आज हम लोग देखेंगे पीवी डायग्राम। फिर से देखो, हम लोग हीट इंजन सीखना चाहते हैं। हीट इंजन सीखने के लिए हीट इंजन का वर्किंग आना जरूरी है, वो मैं ये सब होने के बाद बताऊंगा। वर्किंग होने के बाद हीट इंजन को लगने वाले करस्पॉन्डिंग टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए, जो हम लोग अभी सीख रहे हैं, है ना। अब हीट इंजन को हम लोग ग्राफ पर ड्रॉ करके देखने वाले हैं पीवी डायग्राम के जरिए, है ना। और ग्राफ जैसे हमारे सामने आता है, ग्राफ देखते ही हमको समझ में आ जाता है कि यार ये हीट इंजन हमसे बोलना क्या चाह रहे हैं, हीट इंजन का वर्किंग क्या है ना, इसकी इफिशियंसी कैसे निकाल सकते हैं। तो ग्राफ आना चाहिए। तो ग्राफ, ये जद्दोजहद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो ग्राफ आने के लिए ही कर रहे हैं, राइट। तो ग्राफ आने के लिए थर्मोडायनेमिक्स आना चाहिए। तो सिर्फ एक ग्राफ सिखाने के लिए पूरा टॉपिक सिखाया गया है, तुम ऐसा समझ सकते हो। तो ये जर्नी में हम लोग ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं, समझिए ग्राफ पे एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना होता है। इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ स्टेट, है ना। स्टेट मतलब वो कोई भी सिस्टम की सिचुएशन में है, किस सिचुएशन में है हमको स्टेट बताता है। अब वो कोई भी सिस्टम किस सिचुएशन में है, ये पता करने के लिए हमको वहाँ का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारे क्वांटिटी पता होना चाहिए। तो उन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारे क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्टेट वेरिएबल, है ना। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, मास, ये सारी चीजों को स्टेट वेरिएबल्स कहता है। इसका मतलब अगर मुझे स्टेट वेरिएबल्स पता चल गए तो आई कैन डिफाइन कि भाई ये कौन सा स्टेट है, ठीक है। अगर वो बॉयल हो रहा है तो बॉइलिंग स्टेट में है, तो मैं प्रेशर, टेम्परेचर देख बता दूंगा 100 डिग्री सेल्सियस, हाँ बॉइलिंग हो रहा है, इस तरह से। अब ये तो मुझे स्टेट पता चल गया इसका, ठीक है। इसको किसके जरिए पता चला, स्टेट वेरिएबल्स के जरिए। अब स्टेट वेरिएबल्स होने के लिए क्या जरूरी है, उस सिस्टम में इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम एक ही, क्या थर्मल इक्विलिब्रियम ही होगा, नहीं। क्या सिर्फ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा, नहीं। क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं। क्या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं। क्या केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं। हमको तीनों कंबाइंड होना चाहिए, केमिकल, थर्मल और मैकेनिकल। केमिकल, मैकेनिकल में अगर इक्विलिब्रियम में होता है तो हमको प्रेशर मिलता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है तो हमको टेम्परेचर मिलता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है तो हमको मास कांस्टेंट मिलता है ना। तो इस तरह से हम सिस्टम को पहले डिफाइन करने के लिए ये सारी बातें होती है। अब ये सारी बातें हम डिफाइन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करके देखेंगे, है ना। तो अब मेरा पहला सवाल आपको ग्राफ पर ड्रॉ करने से पहले, पहला सवाल ये है कि भाई स्टेट वेरिएबल्स जो होते हैं, या फिर स्टेट अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूँ तो अलग अलग वेरिएबल से डिफाइन करता हूँ, पी, वी, टी, एन, एन, एम, डेंसिटी, एक्सेट्रा, ठीक है। इतने अलग अलग वेरिएबल्स से मैं स्टेट को डिफाइन कर सकता हूँ। मेरा सवाल है, मिनिमम कितना स्टेट वेरिएबल जरूरी हो सकता है एक स्टेट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तुक्का मारो, 2, 3, 4, 5, मिनिमम दो। कितना जरूरी है। 2, क्यों, रीजन है आपके पीछे, आपके पास कोई रीजन है आपके पास कोई, 2 क्यों, सवाल है, 4। रीजन बताओ, रीजन बताओ, कोई रीजन, हाउ मेनी। आइडियल गैस इक्वेशन में 4 ही स्टेट वेरिएबल होते हैं, इसलिए। और टी, 1, 2, 3, 4, ओके। मिनिमम कहाँ है, मैक्सिमम 4 है ना, मिनिमम कम से कम कितना, 4 तो लगना ही लगना है ना। जैसे देखो ना, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, ये सारे आइडियल गैस इक्वेशन में आ चुके हैं वेरिएबल। नंबर ऑफ मोल्स में भी मास होता है, राइट, मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। तो ये भी एक आ सकता है। मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं। अब मास आ गया मतलब इसमें डेंसिटी आती है, देखो मैक्सिमम तो कितने, मिनिमम कितने, कम से कम कितने हो सकते हैं। मिनिमम स्टेट वेरिएबल required to define a state। देखो मिनिमम मुझे लगता है 2 काफी है, 2 हो गए ना, मिनिमम 2 रहे तो काफी है। 2 वेरिएबल्स अगर मुझे पता रहे ना तो मैं स्टेट बता सकता हूँ। हाँ, एक रहा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर सिर्फ अलोन टेम्परेचर पे मैं नहीं बता सकता कि भाई स्टेट कितना है, इसके हद तक मुझे प्रेशर बताना पड़ेगा। जैसे अगर तुमने यहाँ पानी रखा है तो इस मुझे बताना पड़ेगा इसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है, पर टेम्परेचर कौन से प्रेशर पर,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मुझे बताना पड़ा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसका टेम्परेचर कितना है। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो मुझको बताना पड़ेगा कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, अब ये बॉइलिंग स्टेट में आ चुका है। तो मिनिमम दो स्टेट तो, दो वेरिएबल्स तो मुझको बताना जरूरी है। ओके ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ से। अब होता क्या है, हमको जैसा अभी आइडियल गैस इक्वेशन पता कैसे चला, हम लोग स्टेट वेरिएबल्स के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, बहुत अलग अलग साइंटिस्ट उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो उनको पता चला कि ये वेरिएबल्स एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। जैसे अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ तो प्रेशर में डिक्रीज हो जाएगा, है ना, प्रेशर बढ़ाता हूँ तो टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो टेम्परेचर कुछ ना कुछ ऐसा इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट। तो इन सबको मिलाकर एक इक्वेशन बनाया गया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसको कहा जाता है स्टेट वेरिएबल, सॉरी इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट, इससे कहा जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि ये स्टेट के हेल्प से, स्टेट वेरिएबल्स के हेल्प से बना हुआ है, और ये हमको स्टेट डिफाइन करने में बहुत हेल्प करेगा, स्टेट डिफाइन करने में बहुत हेल्प करेगा। जैसे समझो कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर अगर नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है, जनरली नंबर ऑफ मोल्स मुझे सिस्टम को पता होता है कि सिस्टम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इस सिस्टम इसके अंदर मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो मुझे ये चीज पता है, ठीक है। अब मुझे ये स्टेट डिफाइन करना है, तो कितने डिपेंडेंट वेरिएबल्स मुझे मिलते हैं, पीवीटी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। अगर मुझे दोनों में से एक टेम्परेचर पता नहीं रहा तो प्रेशर वॉल्यूम से भी मैं स्टेट को डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मुझे दोनों में से कोई भी दो पता रहे, पीवीटी कोई भी दो पता रहे, तो मैं स्टेट को डिफाइन कर सकता हूँ। तो मुझे मिनिमम दो वेरिएबल जरूरी है, ठीक है। अब इसमें से मैं दो वेरिएबल को डिफाइन कर सकता हूँ, हो सकता है वो प्रेशर वॉल्यूम हो, ठीक है, हो सकता है वो वॉल्यूम टेम्परेचर हो सकता है वो प्रेशर टेम्परेचर हो, ठीक है। तो मुझे दो वेरिएबल्स काफी है अगर स्टेट को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ तो, ठीक है। तीसरा वेरिएबल हम लोग, हाँ ऑब्वियसली कांस्टेंट कर देंगे, है ना, हो सकता है, देखो ना, हो सकता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो तो बचा क्या, प्रेशर और वॉल्यूम, उनके सहारे से हम लोग स्टेट को डिफाइन कर देंगे, राइट। तो इस तरह से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। अब हमको क्या मिला, स्टेट वेरिएबल्स कौन से डिपेंडेंट ऑफ पीवी, है ना, प्रेशर वॉल्यूम, इन दोनों स्टेट वेरिएबल्स में एक रिलेशन बना सकते हैं हम लोग, वीटी इन दोनों में रिलेशन बना सकते हैं, और पीटी इन दोनों में रिलेशन बना सकते हैं, राइट। अब इन रिलेशन से अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, ग्राफ प्लॉट करूँ, ठीक है, तो मुझको स्टेट किस तरह से मूव हो रहा है, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट किस तरह से जा रहा है, उसकी मैं स्टडी कर सकता हूँ आराम से, है ना। अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूँ तो ग्राफ पर किस तरह प्लॉट करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसके ग्राफ की स्टडी करेंगे, प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है। इसका भी ग्राफ बन सकता है, इसका भी ग्राफ बन सकता है, वॉल्यूम टेम्परेचर का भी ग्राफ बन सकता है, प्रेशर टेम्परेचर का भी ग्राफ बन सकता है, लेकिन हम लोग स्टडी किसकी करेंगे, इसकी ग्राफ की। और इसके ग्राफ की स्टडी को या फिर इसके ग्राफ को हम लोग कहते हैं इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्राफ पर हमको स्टेट और स्टेट किस तरह से चेंज हो रहा है वो इंडिकेट करके दिखाता है, इसलिए हम इसको इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। इंडिकेटर डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ग्राफ में एक्सिस आती है ना, दो एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर जो होता है हम लोग बनाते हैं वॉल्यूम, और वाई एक्सिस पर हम लोग बनाएंगे प्रेशर। एक्स एक्सिस पर आ जाएंगे वॉल्यूम, वाई एक्सिस पे आ जाएंगे प्रेशर, ठीक है। अब जिस तरह से समझो यहाँ पर अगर मुझको एक पॉइंट प्लॉट करना है तो इस एक्स कॉमा वाई होता है ना, एक्स कॉमा वाई की जगह ये हो जाएगा वॉल्यूम कॉमा प्रेशर। बस मुझे अब स्टेट समझो, ये वो यहाँ पे पानी रखा हुआ है तो इसका मुझे वॉल्यूम बताना पड़ेगा 2 लीटर, है ना। प्रेशर क्या है, चलो वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, तो मार्क कर दो, स्टार्टिंग करेंगे 0 1 2 3, चलो 2 लीटर है तो यहाँ मार्क कर दिया। प्रेशर कितना है, समझो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 बार, यहाँ पे 1 बार है, ठीक है, तो मैंने इसको मार्क कर दिया। यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिलता है, पॉइंट मुझे स्टेट बताएगा, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 1, 2,1, ये मुझे एक स्टेट बताता है ना, इंडिकेटर डायग्राम। तो आप इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट बना लो। हो गया। हाँ एक मिनट,
ठीक है, इंडिकेटर डायग्राम मतलब स्टेट वेरिएबल्स के जरिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं वो। ठीक है, अच्छा तो स्टेट या फिर इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, डिफाइन कैसे करेंगे पीवी डायग्राम, व्हाट इज पीवी डायग्राम, अगर किसी ने पूछा तो डिफाइन कैसे करेंगे? पीवी डायग्राम अगर किसी ने बोला तो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? क्या करता है ये? रिप्रेजेंट करता है किसको? स्टेट को। किसके सहारे? स्टेट वेरिएबल्स के सहारे, है ना। रिप्रेजेंटेशन कैसा है? ग्राफिकल। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन it is the graphical representation of equation of state to define a state। एक स्टेट डिफाइन करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग पीवी डायग्राम बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम। एक बार लेता हूँ। ठीक है, पीवी डायग्राम बोलेंगे, पीवी कर्व बोल सकते हैं हम लोग इसको, पीवी कर्व, पीवी डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम, राइट। हो गया सर। हाँ थोड़ा इंक भर रहा हूँ, वेट करो थोड़ा। ठीक है, इंडिकेटर डायग्राम। अच्छा क्या क्या बोलेंगे इसको? इंडिकेटर डायग्राम बोल सकते हैं, पीवी डायग्राम बोल सकते हैं, या फिर पीवी कर्व कह सकते हैं इसको, पीवी कर्व, है ना। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी तो पक्के आते हैं, एन समझो कांस्टेंट मोस्टली देके रहने वाला है, तो कांस्टेंट या फिर वेरिएबल करेंगे हम लोग। देखो मैं एक सिस्टम बनाता हूँ, कंसिडर करो ये एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम सिलेंडर अरेंजमेंट। अब ये है स्टेट नंबर 1 पर, ठीक है, इस पर है इनिशियल प्रेशर पर है ये कुछ, और इनिशियल वॉल्यूम पर है। अब मैंने क्या किया, इसको प्रेस किया, यहाँ पर आ गया, ये क्या हो गया? स्टेट नंबर 2। ये हो गया फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ कुछ ना कुछ गैस भरी हुई, यहाँ भी कुछ ना कुछ गैस भरी हुई, ठीक है। मैं एक इस तरह से एक प्रोविजन देता हूँ, इसको बोलता हूँ हीट एब्जॉर्बर, हीट एब्जॉर्बर, हीट एब्जॉर्बर, हीट एब्जॉर्बर। देखो क्या होता है, स्टेट नंबर 1 पर जब था तो उसका प्रेशर था वी आई, इनिशियल प्रेशर वी आई, और इनिशियल प्रेशर पी आई एंड इनिशियल वॉल्यूम वी आई, ठीक है, जब वो इनिशियल स्टेट पर था। अब उसको मैंने क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने के बाद उसका प्रेशर हो गया वी एफ, प्रेशर हो गया पी एफ, वॉल्यूम हो गया पी एफ, ओके। अब क्या होता है, जब मैं इसको कंप्रेस करता हूँ ना, तो इसकी हीट इंक्रीज होती है कि नहीं? अब किसी चीज को मैं कंप्रेस कर रहा हूँ तो उसके अंदर की मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ जाता है। मोशन बढ़ने से क्या होता है? इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, और इंटरनल एनर्जी से क्या होता है? हीट बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर राइज होने लग जाता है।
जैसे जैसे मैं कंप्रेस करता हूँ टेम्परेचर राइज होने लगता है। टेम्परेचर राइज होने का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ हीट बढ़ी है। अमाउंट ऑफ हीट क्या करेंगे हम लोग चाहते हैं, वी वांट कि टेम्परेचर पूरी प्रोसेस में यहाँ से यहाँ तक में ले जाने तक मेरी जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। मैं क्या करूंगा, पहले पोजीशन से दूसरी पोजीशन लाए तक मैं टेम्परेचर इसको कांस्टेंट, मतलब 20 डिग्री था तो 20 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए। लेकिन जब मैं कंप्रेस करता हूँ तो ये हो गया 21 डिग्री सेल्सियस, है ना, 21 डिग्री सेल्सियस होगा। 21 डिग्री सेल्सियस क्यों हो गया, जैसे मैं कंप्रेस करता हूँ इसके अंदर की हीट इंक्रीज हो जाती है। तो मुझे अगर इसको 20 डिग्री ही रखना है तो इस दौरान जितनी हीट इंक्रीज हुई है वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट करनी पड़ेगी, राइट। तो वो रिजेक्ट करने के लिए मैंने ये रिजेक्ट रहा है हीट एब्जॉर्बर, मतलब ये जितना भी कंप्रेस करूंगा हीट अंदर बढ़ेगी, ये एब्जॉर्ब कर, राइट। तो इसी दौरान मतलब यहाँ मैं इसको तुरंत लेके आता हूँ, तो जितनी भी हीट इंक्रीज हुई है ये सारी हीट ये एब्जॉर्ब कर लेगा। इस वजह से मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। पूरा दबाने के बाद क्या होता है, ये यहाँ पर आ चुका है ना, ये यहाँ पे आ चुका है। अब इस चीज को अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, प्रेशर, वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, सॉरी वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो रहा है, राइट। प्रेशर क्या होगा बताओ, प्रेशर समझो यहाँ पे वी आई है, यहाँ पे प्रेशर है पी आई और यहाँ पर है पी एफ, ठीक है। अब बताओ प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसको दबा रहा हूँ दबा रहा हूँ दबा रहा हूँ, क्या कहते हो, प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज वॉल्यूम तो पक्का डिक्रीज होते दिख रहा है, इतना वॉल्यूम था तो अभी इतना हो गया, इंक्रीज इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज होने वाला है, राइट। क्योंकि मैं दबाता हूँ तो किसी चीज कंप्रेस करता हूँ तो प्रेशर तो बढ़ेगा ना अंदर, राइट। ओके, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसको मैं इंडिकेटर डायग्राम पर बताना चाहता हूँ, ठीक है। इंडिकेटर डायग्राम में एक्स एक्सिस पर क्या होता है, वॉल्यूम, वाई एक्सिस पे क्या होता है, प्रेशर, ठीक है। ओके, तो मैं अब मैं क्या करता हूँ, समझो मेरा इनिशियली, समझो समझो यहाँ पर जो वॉल्यूम है तो कहता हूँ कि मैं 4 लीटर था यहाँ पर, राइट। और प्रेशर जो था 2 बार इतना प्रेशर था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे माउंटिंग करता 0 1 2 3 4 5, इस तरह से मैंने माउंट, इसको मैंने नंबरिंग दे दी, यहाँ पर नंबर तो 1 2 3 4 5, राइट। ओके, वॉल्यूम है, इसका यूनिट क्या होता है, समझो मैं लीटर में बात कर रहा हूँ तो लीटर, ठीक है। यहाँ प्रेशर, इसका यूनिट क्या होता है, बार, मैंने मेंशन कर दिया प्रेशर बार, ठीक है। अब देखो इनिशियल स्टेट वी पी आई वी आई, ठीक है। पी आई प्रेशर कितना है 2 बार, चलो 2 बार मार्क कर दो। वॉल्यूम कितना है 4 लीटर, चलो 4 लीटर पर मार्क कर दो। और इन दोनों का इंटरसेक्शन मुझे एक स्टेट बताता है। देखो इस ग्राफ पर ये स्टेट के बारे में मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया। अब देखो अब क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो 4 लीटर से वॉल्यूम डिक्रीज होकर समझो 2 लीटर हो गया, वॉल्यूम जो है 2 लीटर हो गया। और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, राइट, प्रेशर इंक्रीज होके हो गया समझो 4 बार, है ना, प्रेशर इंक्रीज होकर 4 बार हो गया। अब फिर से देखो वॉल्यूम कितना हुआ 2 लीटर, यहाँ पे मार्क करो, प्रेशर कितना हुआ 4 बार, यहाँ मार्क करो 1 2 3 4, यहाँ मार्क करो। इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ मिलता है, देखो यहाँ कहीं मिलता है, ठीक है। तो ये देखो ये वाली स्टेट क्या है, मेरी इनिशियल स्टेट है, यहाँ पर मुझको वी आई और पी आई मिलेगा, यहाँ पर ये मेरा फाइनल स्टेट है, ये मेरा बी एफ और पी एफ मिलेगा, ठीक है। अब मुझे इनिशियल और फाइनल स्टेट मिल चुकी है, तो इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसके बीच में एक पाथ बनाना है, तो मैं अलग अलग तरह से पाथ बना सकता हूँ, तो कंसिडर करो मैंने इस तरह से पाथ बना दिया, ठीक है। इस तरह से मैंने एक पाथ बना दिया, थोड़ा सा कर्व बनाता हूँ, ये थोड़ा सा कर्व बनाता हूँ। अब ये पाथ बना कैसे होगा, ये पाथ कैसे बना होगा, यहाँ पर भी मैंने प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर वॉल्यूम फाइंड कर अलग अलग कोऑर्डिनेट प्लॉट कर सबको जोड़ा होगा। किस तरह से बनाया होगा, ये 2 लाइन मिल चुकी है, राइट।
ये दो लाइन मिलने के बाद मैंने फिर से इन दोनों के कोऑर्डिनेट यहाँ बनाए होंगे, इन दोनों के कोऑर्डिनेट बनाए होंगे, कोऑर्डिनेट बनाए होंगे, और उन सबको मैंने जोड़ दिया होगा, राइट। इस तरह से मुझे कर्व मिलेगा। ये जो कर्व मिलता है ना, उसको बोलते हैं पाथ, राइट, पाथ। और ये जो बीच वाले स्टेट होते हैं इन्हें कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेट मतलब बीच के स्टेट, है ना। इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, उनके बीच में होते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है, तो इस तरह से मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इस दौरान हमारा जो टेम्परेचर है, पूरी प्रोसेस के दौरान हमारा टेम्परेचर जो था वो था कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मतलब सेम को हम लोग आइसो भी कहते हैं। तो आइसो क्या है? आइसो टेम्परेचर। तो आइसो इसको बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस जा रही है, उस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? इस तरह से हम लोग पीवी का कर्व ड्रॉ करने वाले हैं। अब आपको एक सवाल उठना चाहिए, सर आपने कर्व ऐसा ही क्यों ड्रॉ किया? ऐसा ही कर्व क्यों ड्रॉ किया? आपने ऐसा कर्व ड्रॉ क्यों नहीं किया? आपने ऐसा कर्व ड्रॉ क्यों नहीं किया? आपने ऐसा कर्व ड्रॉ क्यों नहीं किया? इसका मैं आपको जवाब दूंगा कि हम लोग ऐसे भी कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा अलग कर्व ड्रॉ करता हूँ तो इस कर्व की समझो ये है पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, तो इस प्रोसेस का नाम चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस का नाम चेंज हो जाएगा। अगर मैं इस तरह से कुछ ड्रॉ करता हूँ तो इस प्रोसेस का नाम चेंज हो जाएगा। अगर मैं इस तरह से कुछ ड्रॉ करता हूँ, प्रोसेस का नाम चेंज हो जाएगा, है ना। तो अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से अलग अलग ग्राफ बनते हैं। चलो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि भाई इनिशियल और फाइनल स्टेट कैसे निकालते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट स्टेट के बारे में। कि भाई आपने तो सर बोला था कि भाई स्टेट हमको पता करना है, तो स्टेट वेरिएबल्स पता होना, और स्टेट वेरिएबल्स पता करने के लिए वो सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो इनिशियल स्टेट में तो 100% इक्विलिब्रियम में है, इसलिए हमको प्रेशर और वॉल्यूम पता है। और फाइनल स्टेट में गया तो 100% इक्विलिब्रियम में है ना। 100% इक्विलिब्रियम में है, इसलिए हमको प्रेशर और वॉल्यूम पता चला। तो हमको इनिशियल स्टेट में प्रेशर वॉल्यूम पता चला और फाइनल स्टेट पर प्रेशर वॉल्यूम पता चला। सर लेकिन जो इंटरमीडिएट स्टेट है वहां पर प्रेशर वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? क्योंकि वो तो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है ना। मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है। एक ऐसा स्टेट जिस पर हम लोग प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर फाइंड नहीं कर सकते। और अगर मैं आपको पूछूं, बीच में अगर मैं एक लाइन बना दूं और यहाँ पे लिख दूं ए फॉर एप्पल, ए लिख दूं, ठीक है। अगर मैं आपको पूछता हूँ फाइंड प्रेशर एंड वॉल्यूम एट ए, तो मुझे बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ पर मुझे प्रेशर और वॉल्यूम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे इतना पता है कि हाँ इस दौरान जो है मेरा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस स्टेट पर कितना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ नहीं पता, क्योंकि स्टेट प्रोसेस चल रही है ना, प्रोसेस चल रही है। कितना डिक्रीज हुआ कितना इंक्रीज हुआ मैं बता नहीं सकता। तो अब इस यहाँ पे फंस गया मैं। तो अब मुझे अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो मुझे सिर्फ 2 पॉइंट मिलेंगे, ये वाला एक पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट। बीच वाले पॉइंट मुझे नहीं मिल सकते अभी, क्योंकि बीच वाली सारी स्टेट क्या है, नॉन इक्विलिब्रियम। आई होप मैं जो बताना चाहता हूँ आप लोग समझ रहे हो। देखो क्या हो गया, हम लोग एक प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि यार इनिशियल स्टेट मैंने यहाँ ड्रॉ किया, फाइनल स्टेट मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ये दोनों स्टेट तो मुझे मिल चुके हैं। ठीक है, क्यों मिले? क्योंकि मुझे यहाँ का प्रेशर और यहाँ का वॉल्यूम, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का वॉल्यूम मुझे पता चला था। क्यों पता चला था? क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट, यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। लेकिन जब मैं इसको प्रेस करता हूँ, इसके दौरान कई सारे इंटरमीडिएट स्टेट होंगे, राइट। इंटरमीडिएट स्टेट होंगे, उसको स्टेट को डिफाइन करने के लिए 100% मुझे प्रेशर और वॉल्यूम चाहिए। अगर मुझे यहाँ पर कोई सा भी स्टेट है उसका प्रेशर और वॉल्यूम पता होना चाहिए। इसका मतलब समझो ये ए स्टेट है, यहाँ पर ए, इसका प्रेशर वॉल्यूम पता होना चाहिए। लेकिन इस दौरान मुझे पता ही नहीं प्रेशर वॉल्यूम क्या है, मुझे बस इतना पता है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। तो अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, पाथ ड्रॉ करना है और इंटरमीडिएट स्टेट फाइंड करना है, तो मुझे इंटरमीडिएट स्टेट को भी इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा। समझो मेरी बात, इक्विलिब्रियम में इंटरमीडिएट स्टेट पर ही लाना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोग जो प्रोसेस है बहुत स्लो करने वाले हैं। उसके लिए हम लोग प्रोसेस कैसे करेंगे? बहुत स्लो करेंगे।
कैसे करेंगे समझो। अभी इनिशियली मैंने आपको कैसे बताया, समझे यहाँ पर क्वेश्चन है तो एकदम अचानक से दबा दिया, ये क्वेश्चन पे आ गया। स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 कैसे है, स्टेट नंबर 1 पे था, ये हो गया स्टेट नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, अब स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 जब आया था तो इसमें जो भी हीट हुई थी नीचे वाले ने अब्जॉर्ब कर लिया था, ठीक है, इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया था। अब क्या करेंगे, ये हो गया, हमको स्टेट पता है ना, थोड़ा सा नीचे लाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर इक्विलिब्रियम में आने देंगे, फिर जगह नहीं है यहाँ बनाओ, देखो यहाँ देखो सब लोग अच्छे से, हाँ स्टेट नंबर 1 इनिशियल मुझे पता है, राइट। अब इंटरमीडिएट स्टेट मुझे फाइंड करना है कि भाई ये पास किस तरह से जाएगा। मैंने क्या किया, थोड़ा धीरे किया, इक्विलिब्रियम होने दिया, फिर मुझे प्रेशर और वॉल्यूम पता चला, मैंने प्लॉट कर दिया, फिर थोड़ा सा देर बाद थोड़ा धीरे से थोड़ा समय बाद और किया स्लोली, फिर मुझे प्रेशर, फिर इक्विलिब्रियम होने दिया, फिर प्रेशर टेम्परेचर फाइंड किया, धीरे धीरे करते करते मैं सारे पॉइंट प्लॉट करते 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 फाइनल स्टेट पर पहुंच गया, और फाइनल स्टेट पर मुझे प्रेशर और वॉल्यूम कुछ ना कुछ पता चला, ठीक है। अब मुझे पॉइंट्स मिल चुके हैं, अब ये पॉइंट्स को मैं प्लॉट करूंगा, इस तरह से ग्राफ प्लॉट हुआ, है ना। तो मैं ग्राफ नॉर्मली अगर मुझे प्लॉट करना है या फिर प्रोसेस मुझे पता चल रहा है, तो प्रोसेस को हमारे लिए बहुत स्लो करना पड़ेगा, और स्लो प्रोसेस के लिए एक वर्ड है कॉस्टी, कॉस्ट स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। हमें प्रोसेस किस तरह करना पड़ेगा, कॉस्ट स्टैटिक प्रोसेस, अगर मुझे प्रोसेस फाइंड करनी है ना। अब मुझे इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में किस तरह से प्रोसेस वैरी कर रही है, इस तरह से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे कांस्टेंट टेम्परेचर, ये है कांस्टेंट आइसोथर्मल, और क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस, को हम लोग बोलेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस नंबर 1 से प्रोसेस नंबर 2 हम लोग जाएंगे जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे आइसोथर्मल, और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ये एरो से हमको समझ में आता है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है। बीच की इंटरमीडिएट स्टेट पता करने के लिए इंटरमीडिएट स्टेट पर भी हमको इक्विलिब्रियम अचीव करना होगा, और इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करेंगे, जब हम प्रोसेस को स्लोली परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आया तो आप डाउट पूछ सकते हो, अगर आपको कोई डाउट है तो अभी पूछो। चलो डाउट है कोई, किसी कोई डाउट है? सर जो आपने अभी बताया उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ पता था, मुझे पता था, सुनो अभी शॉर्ट में बताता हूँ, जितना इतना सारा मैंने बताया ना शॉर्ट में बताता हूँ, देखो अच्छे से ध्यान दो। ये एक सिस्टम बनाया था, दूसरा एक सिस्टम बनाया था, ये एक इनिशियल स्टेट था, ये दूसरा एक इनिशियल स्टेट था, राइट। मैंने क्या किया, इसको पीवी ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए मुझे वैल्यूज पता थी, यहाँ वैल्यूज पता थी, मैंने इनिशियल और फाइनल स्टेट प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब फिर इसको इनिशियल फाइनल स्टेट, तो ये स्टेट से ये स्टेट में कैसे आया, मैंने तुरंत दबा कर निकाल दिया। तो इस वक्त मैं ग्राफ किस तरह से प्लॉट करता हूँ, मेरा ग्राफ जो बनेगा ना, सिर्फ इनिशियल स्टेट का एक पॉइंट बनेगा और फाइनल स्टेट का एक पॉइंट बनेगा, लेकिन मैं इन दोनों के बीच में एक कर्व ड्रॉ करना चाहता हूँ। ये कर्व से मुझको पता चलेंगे कि भाई प्रोसेस जा किस तरह से रही है, ठीक है। तो इसको मैं बोल दिया इनिशियल स्टेट, इसको मैंने बोल दिया फाइनल स्टेट। तो बीच में एक लाइन बनाते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं पाथ, PATH, पाथ, पाथ मतलब रास्ता, रास्ता, ठीक है, पाथ बनाते हैं। मुझको पाथ ड्रॉ करना है कि प्रोसेस किस तरह से हुई है। तो पाथ, अब मैं रास्ता अगर चलता हूँ तो छोटे छोटे स्टेप लेता हूँ ना, है ना, छोटे छोटे स्टेप लेता हूँ, तो छोटे छोटे स्टेप बनाने पड़ेंगे बीच के। इन छोटे छोटे स्टेप को, छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट मतलब बीच के स्टेट, ठीक है। तो बीच के स्टेट जो है ना, इस तरह के अगर तुरंत करता हूँ तो मुझको फाइंड करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट बन जाता है बीच के, है ना। बीच के अगर मैं तुरंत दबा के निकालता हूँ तो बीच के जितने भी स्टेट है ये हो गए नॉन इक्विलिब्रियम, तो मुझको पता नहीं, मैं फाइंड नहीं कर सकता। तो अब मुझे पाथ ड्रॉ करना है, तो मुझे इंटरमीडिएट स्टेट पता होना चाहिए। इंटरमीडिएट अगर कोई भी स्टेट फाइंड करना है तो मुझको प्रेशर वॉल्यूम पता होना चाहिए, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम पता होने के लिए मैं क्या करूंगा, हर इंटरमीडिएट स्टेट को मैं इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करूंगा, हर इंटरमीडिएट स्टेट को मैं इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से यहाँ तक गई थी, जो बीच में जितने भी इंटरमीडिएट स्टेट सबको इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करूंगा। तो किस तरह करूंगा, तो मैं प्रोसेस को स्लो कर दूंगा, बहुत स्लो कर दूंगा। समझो यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेट थोड़ा सा नीचे लिया, वेट करूंगा ताकि वो इक्विलिब्रियम हो जाए, हाँ हो गया इक्विलिब्रियम, ओके मुझे एक पॉइंट मिलेगा। फिर थोड़ा नीचे करूंगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, दूसरा पॉइंट मिलेगा। फिर थोड़ा नीचे लूंगा, इक्विलिब्रियम करूंगा, तीसरा पॉइंट मिलेगा। इस तरह से मैं सारे पॉइंट फाइंड करके एक पाथ ड्रॉ कर सकता हूँ, और इस पाथ ड्रॉ करने के बाद मैं स्टडी कर सकता हूँ सिस्टम का, हाँ ये इस तरह से वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ठीक है।
अच्छा, इस दौरान मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जो प्रेशर टेम्परेचर जो है ना वो कांस्टेंट रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो इस प्रोसेस को, ये जो पाथ बनी है ना, इस पाथ के दौरान हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो इस प्रोसेस को, यहाँ से यहाँ जाने की प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस, प्रोसेस कहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ, इनिशियल टू फाइनल, ऐसे, राइट। इस यहाँ पर मैंने वॉल्यूम बना, यहाँ प्रेशर बना है। अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो देखो, यहाँ मैं आ रहा हूँ, यहाँ मेरा ग्राफ इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब मेरा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना। यहाँ वॉल्यूम, ये डायरेक्शन वॉल्यूम इंक्रीज होगा, 1 से लेके 4 तक। इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो देखो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब कंप्रेशन, वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब क्या है, कंप्रेशन। तो इस प्रोसेस को अब मैं नाम क्या दूंगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आई होप अभी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट बना दो, स्क्रीनशॉट बना लो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट बना लिया होगा। इसको समराइज करके नोट्स बना देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में हेल्प हो। इसको बोलते हैं इनिशियल स्टेट। ठीक है, इसको बोलेंगे फाइनल स्टेट। यहाँ पर क्या आते हैं बीच में, ये होते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है, बीच वाले, इसको बोलेंगे पाथ। ठीक है, पाथ हमेशा कोई तो भी एरो में होता है, एरो ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये पाथ का डायरेक्शन पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे बनाएंगे हम लोग वॉल्यूम, यहाँ पे बनाएंगे हम लोग प्रेशर। ठीक है, एक पॉइंट बस रखना कि भाई जनरली वी कैन नॉट फाइंड, जनरली हम लोग इंटरमीडिएट जो वी कैन नॉट फाइंड, नॉट फाइंड पाथ इफ प्रोसेस इज नॉन इक्विलिब्रियम। ठीक है, हम लोग ये पाथ फाइंड नहीं कर सकते अगर प्रोसेस नॉन इक्विलिब्रियम में होगी तो। सो टू फाइंड पाथ, so to find path intermediate state also must be in a equilibrium state। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में होना चाहिए, और that equilibrium state is achieved by very slow process called quasi-static। that equilibrium state is found by very slow process called quasi-static process। quasi-static process है ना, quasi-static process। स्टैटिक मतलब रुक जाना, थोड़ा समय बाद रुक जाते हैं, थोड़ा देर रुको, उसको इक्विलिब्रियम होने दो, फिर नीचे लो, फिर इक्विलिब्रियम होने दो, फिर नीचे दो, है ना। जनरली हम लोग क्या करते हैं, अचानक से वे प्रोसेस करते हैं। हम लोग हमारे कंसिडरेशन के लिए थोड़ी देर बाद वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। चलो इसके नोट बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरह से हमने ग्राफ ड्रॉ किया। चलो बन गए नोट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब मैं आपको ग्राफ बना के बताता हूँ, आप बताना वॉल्यूम और प्रेशर का क्या हो रहा है। देखो
मैंने ग्राफ ड्रॉ किया प्रेशर ऑफ वॉल्यूम, राइट। ये हो गया इनिशियल स्टेट, ये हो गया फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट, ठीक है। या फिर मैं बनाता हूँ यहाँ पर, चलो ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट, यहाँ से यहाँ जा रहा है। चलो बताओ वॉल्यूम क्या हो रहा है मेरा, डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज वॉल्यूम सोचो, डिक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, राइट। समझो इनिशियल यहाँ पे Decrease. वेरी गुड, यहाँ पे हो गया 2, मतलब वॉल्यूम 4 से 2 हो रहा है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है बताओ? increase increase टेम्परेचर कांस्टेंट, constant है ना। कैसे पता चला, कैसे पता चला? ये एरो के हेल्प से। अब मैं और एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, देखो बताओ। इनिशियल स्टेट मैंने यहाँ ड्रॉ किया, फाइनल स्टेट मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ये मेरा इनिशियल, ये फाइनल, इनिशियल टू फाइनल में अब इस तरह से जाता है। ये हो गया मेरा वॉल्यूम, ये हो गया मेरा प्रेशर। मैं बिना वैल्यू लिख के आप मुझे बताते जाओ। चलो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? बहुत अच्छे। अगर समझो यहाँ पे 2 था इनिशियल पे, फाइनल हो गया 4, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर बताओ इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज हाँ, यहाँ पे अगर 4 था तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो डिक्रीज हो रहा है। अब बताओ वॉल्यूम बताओ इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? वॉल्यूम बताओ इंक्रीज हाँ देखो ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल। एरो से समझ में आता है, एरो से, एरो इस तरह